ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात का बहुत प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण का मतलब क्या होता है? अच्छे संस्कार, अच्छी गुण, बहुत अच्छा हैबिट, वर्च्यू। इसका क्या मतलब कि ज्ञान का जब हम लोग को पता हो जाता है, हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं या हम ज्ञानी हो जाते हैं, तो हम लोग सही और गलत का फैसला करने में सक्षम हो जाते हैं। और सद्गुण तो वही होता है ना, वही गुण जिससे हमें अच्छा काम करने और गलत काम करने की समझ हो। अच्छा काम करना ही सद्गुण है। और ज्ञान होने के बाद हमें वो ज्ञान, वो कर्म, वो सद्गुण, अच्छा काम करने का ज्ञान हमें हो जाता है। मतलब ये मानते हैं कि व्यक्ति होता ही अच्छा है, उसको बस अज्ञान होता है, इसीलिए वो गलत काम करता है। कोई भी अगर हो अच्छा, कोई भी व्यक्ति हो, इसीलिए ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान के लिए पढ़िए, ज्ञान से विवेक और बुद्धि बढ़ेगी, और यही ज्ञान आपका विकास करेगा और आपको देखकर समाज विकास करेगा, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से दुनिया। ठीक है, तो ज्ञान ही सद्गुण है। समाज कैसे अच्छा बनेगा वो आप तय करोगे। तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, अच्छी नॉलेज हो, चर्चा कीजिए, सबको ज्ञान। ज्ञान कैसे मिलेगा? देख के, घटनाओं का अध्ययन करके, चिंतन करके, आज को समाज को ऑब्जर्वेशन करके, लोगों से चर्चा करके, अच्छे अच्छे चीज़ें पढ़ के अपने विवेक और बुद्धि को बढ़ाइए और ज्ञान मिलेगा। यही ज्ञान सद्गुण है, यही ज्ञान राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। भारत क्यों विश्व गुरु बना या फिर क्यों विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है? उसका आधार ज्ञान ही हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, प्रेम हो सकता है, सद्भाव हो सकता है। यही प्रेम ज्ञान है। कबीरदास जी कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सुपंडित हुए। इसका क्या कर, इस प्रेम का ज्ञान होना आवश्यक है, इस आत्म तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। भगवान बुद्ध क्यों महान बने? आत्मज्ञान हुआ। क्यों महर्षि पतंजलि, बड़े बड़े ऋषि साधु संत? आत्मज्ञान हुआ। पूरा दार्शनिक ज्ञान। तो ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान से मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण होता। ज्ञान ही कला है, ज्ञान ही साहित्य है, ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान के अलग अलग आयाम हैं। कौशल कला भी कई बार ज्ञान बन जाती है। इसीलिए ज्ञान बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विचार है दोस्तों। मैं अपने विचार रख रहा हूँ। अगर आप सहमत हो तो ठीक है, ये नहीं है तो भाई फिर कमेंट में लिखो क्या आपका तर्क है। अच्छे अच्छे तर्क दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।